जैक अपने घर में बैठा अपनी छोटी बेटी को प्यार से डम्पलिंग खिला रहा होता है। उसी समय उसकी पत्नी की बड़ी बेटी एमिली हाथ में केक लेकर वहां पहुंचती है। दरअसल उस दिन उसकी माँ का जन्मदिन होता है, इसलिए वह उसे सरप्राइज देने के लिए केक लेकर आई होती है। माँ अपनी बेटी को देखकर बेहद खुश हो जाती है और केक टेबल पर रखने के लिए कहती है। केक रखने के बाद लड़की बताती है कि वह सिर्फ जन्मदिन की बधाई देने नहीं आई, बल्कि उसे एक जरूरी बात भी करनी है। वह बताती है कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। यह सुनकर माँ को बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन अगले ही पल लड़की बताती है कि उसके पास ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। माँ हैरान रह जाती है, क्योंकि पिछले महीने ही उसने उसकी पढ़ाई और रहने के खर्च के लिए पैसे भेजे थे। तब लड़की सच बताती है कि नानी ने वो सारे पैसे ले लिए और मामा की शादी में खर्च कर दिए। अब उसकी क्लास शुरू होने वाली है और उसके पास कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए वह मजबूरी में अपनी माँ के पास मदद मांगने आई है। जब सौतेले पिता उसके पिता के बारे में पूछते हैं, तब लड़की बताती है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद कभी वापस घर नहीं आए। वह लंबे समय से अकेली रह रही है और कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। यह सुनकर माँ को बहुत गुस्सा और दुख होता है कि उसके पिता ने अपनी बेटी के साथ इतना अन्याय किया। माँ उससे पूछती है कि उसे कितने पैसों की जरूरत है। लड़की बताती है कि ट्यूशन और बाकी खर्च मिलाकर लगभग 30 से 40 हजार युआन लगेंगे। माँ अपने पति से कहती है कि लड़की ने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया है, इसलिए उन्हें उसकी फीस भरने में मदद करनी चाहिए। लेकिन उसका पति बिना कुछ कहे अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पति के चले जाने के बाद माँ अपनी बेटी को दिलासा देती है और अपने बैग से 10,000 युआन निकाल कर उसे दे देती है। वह कहती है कि फिलहाल उसके पास इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे बाद में भेजने की कोशिश करेगी। पैसे लेने के बाद लड़की झिझकते हुए अपनी माँ से पूछती है कि क्या वह उसके साथ यहाँ रह सकती है। तब वह दुखी होकर बताती है कि नानी के घर उसकी कोई परवाह नहीं करता, वहाँ सिर्फ मामा के बेटे का ख्याल रखा जाता है, जबकि उसे रोज बचा हुआ खाना दिया जाता है और दिन भर काम करवाया जाता है। माँ यह सब सुनकर भावुक हो जाती है, लेकिन अपनी मजबूरी भी बताती है। वह कहती है कि उसने दूसरी शादी करके नया घर बसाया है, उसकी छोटी बेटी अभी बहुत छोटी है और वह एक और बच्चे की उम्मीद कर रही है। ऐसे में अगर अभी बड़ी बेटी को अपने साथ रखेगी तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। वह उसे समझाती है कि अब वह बड़ी हो चुकी है और उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनना होगा। माँ की बातें सुनकर लड़की का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके माता पिता दोनों ही उसे बोझ समझते हैं। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वह हमेशा उसके लिए सबसे प्यारी रहेगी। फिर वह उसे फिलहाल वापस जाने के लिए कहती है और वादा करती है कि कुछ दिनों बाद वह खुद नानी के घर जाकर उससे मिलेगी। उसी समय सौतेले पिता वापस कमरे में आते हैं। लड़की उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वह सिर्फ अपनी माँ को जन्मदिन की बधाई देने आई थी और अब वापस चली जाएगी, लेकिन वह उसे रोक लेते हैं और पहले उससे पैसे देने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह उसे किचन में जाकर खाना खाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी माँ से अकेले में बात करनी होती है। लड़की अपनी माँ की ओर देखती है और उसकी इजाजत मिलने के बाद चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है।